नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का एक हंसता हुआ चेहरा, इस हंसते हुए चेहरे के पीछे क्या है पता नहीं, लेकिन एक बात जो हमने सुना था कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, तो ये बात तो सही है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। लेकिन यदि कोई अफसर कानून का पालन नेताओं के सुने बगैर करेगा तो बदले में उसे इनाम भी दिया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रभाकर चौधरी को योगी का इनाम मिला है और वो इनाम है तबादला। स्क्रीन पर एक लाइन जो चल रही है कि सरकार से सवाल पूछना एक गुनाह है, क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट इज अ क्राइम। सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, किसी की भी हो का मतलब किसी की भी हो, ईमानदार व्यक्ति ब्यूरोक्रेट्स में, ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में सरकारों को पसंद नहीं। अगर आप ईमानदारी से कार्य करेंगे तो आपको पसंद नहीं। आप उनके लिए उपजाऊ जमीन की तरह अगर काम करेंगे तो वो आपको सर आंखों पर रखेंगे, आपको अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, मलाईदार पोस्टिंग मिलेगी, आपको मलाई खाने के लिए मिलेगी। जैसा कि ये दो चेहरे, अब ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के बरेली में कांवड़ियों पे जो लाठीचार्ज हुआ था, जो उसके कुछ अंश हैं, इसे आप इसे देखिए और इसे समझने की कोशिश करिए कि ये अंश क्या है। कि रविवार को कांवड़ियों पर हुआ था लाठीचार्ज। कांवड़ यात्रा रूट को लेकर हुआ था विवाद, जहां पर वहां पे जो आईपीएस ऑफिसर जो तैनात थे, उन्होंने उस वक्त जो निर्णय लिया, जो लाठीचार्ज किया, वो सरकार को नागवार गुजरा और उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उस एसएसपी पर गाज गिरी और उसका ट्रांसफर हो गया। अब बात करते हैं कि इस समय देश में चल क्या रहा है। इस समय देश में चल क्या रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है कि मणिपुर जल रहा है। सवाल इसलिए भी है, हरियाणा में वो हुआ, उस जगह पर हुआ जो पिछले 75 साल में वहां पर नहीं हुआ, बंटवारे के समय नहीं हुआ, वो वहां पर आज हुआ और अब हुआ। और इसी तरह की एक उपजाऊ जमीन तैयार की जा रही थी उत्तर प्रदेश में, जो 2024 के लिए मुफीद होता, जहां पर एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बीच में आके वो कर दिखाया जिससे एक राजनीतिक दल की मंशा जो जिसकी थी वो हो नहीं पाई। यदि उन्होंने वो कार्य नहीं किया होता तो शायद वहां 10-20 जानें भी चली गई होती, क्योंकि वो हिंसक, वो जो प्रदर्शन था या वो जो कुछ भी वहां था वो हिंसक हो जाता। तो उस समय की वो जो मांग थी उन्होंने वही किया और बदले में उन्हें क्या मिला। प्रभाकर चौधरी जो हैं वो वो 2010 के बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और उन्होंने जो कार्य किया है वो बड़ा सराहनीय कार्य था। अब यह भी याद रखने वाली बात है कि 8 साल के सर्विस में जिस बंदे का, 10-12 साल की सर्विस में जिस बंदे का 18-19 बार अगर तबादला हो गया हो, तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो किस कदर ईमानदार रहा होगा। क्योंकि उसे एक जगह पर सरकार रख नहीं सकती, क्योंकि अगर वो रखेगी तो उन्हीं की कमियों को वो उजागर करने लगेगा। क्योंकि नेताओं की बात अगर आप सुनेंगे नहीं तो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर हर तीसरे चौथे महीने पे फेंकते रहेंगे। यही आज की राजनीति है, यही आज का लोकतंत्र है और यही आज का राजतंत्र है। इसी को हम थोकतंत्र कहते हैं। और जो आईपीएस ऑफिसर या जो सरकारी अफसर यस सर और जी हुजूरी करेगा, वो ठाट करेगा, वो राज करेगा। हमें एक योगी आदित्यनाथ का एक जो चेहरा है पोर्ट्रेट किया गया था,
कि बड़े इंसाफ पसंद इंसान है, इंसाफ करते हैं। तो ये वही इंसाफ है कि जो एक व्यक्ति जिसने एक बड़ा दंगा जो हो सकता था, बरेली जल सकता था, उसे उन्होंने रोका, वो होने से रोका, वो हो नहीं पाया। अब यहां पर यह दिखता है कि इनका तबादला करके कि क्या सरकार या क्या एक राजनीतिक दल वहां पर वही हिंसा चाहता था जो मणिपुर में, जो हरियाणा में हुआ। ये आप सोचिए, क्योंकि यह आम जनता के सोचने का है। यदि सरकारी अफसर अपना कार्य करते तो मणिपुर में भी हिंसा ना होती, हरियाणा में भी ना होती, जिस तरह से बरेली में नहीं हुआ। तो हम ऐसे आईपीएस ऑफिसर की सराहना करते हैं और इसे दिल से धन्यवाद देते हैं कि ऐसे लोग घुटनों के बल नहीं, क्योंकि नेता घुटनों के बल होते हैं। अगर ऐसे आईपीएस, ऐसे सरकारी ऑफिसर्स अगर नेताओं की बात को ना सुने, नेताओं को ना सुने, तो नेता घुटनों के बल आ जाते हैं। ये कब हमारी ब्यूरोक्रेसी इस बात को समझे? सब कुछ पैसों का खेल है, क्योंकि इंसान बिकता ही पैसों से, ईमान उसका डोलता पैसों पर है। इंसान के जीवन का कीमत कुछ नहीं है, जो आज एक भगवाधारी ने बता दिया। तो सारी सरकारें, सारे लोग एक जैसे होते हैं, ईमानदार व्यक्ति इन्हें पसंद नहीं होता। धन्यवाद।